यो एनिमे फैंस, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है और ये जुंजी ईटो की लिखी हुई उज़ुमाकी सीरीज है। अब क्योंकि ये बहुत लंबी सीरीज है तो इसे कई सारे पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा और आज की वीडियो में मैं तुम्हें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करूंगा और बाकी वीडियोस में मैं बाकी चैप्टर्स को एक्सप्लेन मारता रहूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 हम देखते हैं कि कहानी की नरेटर यानी कि किरी गोशिमिया एक टाउन को दिखाती है, कुरोजो, जो कि कोई नॉर्मल टाउन नहीं है, ये कर्स टाउन है और इस टाउन में क्या कर्स फैलना है वो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि किरी स्टेशन की तरफ जा रही है और वो कह रही है कि वो लेट हो जाएगी और वो शुइची को मिस कर देगी। शुइची बोले तो अपनी किरी का फ्रेंड, ये कहें बॉयफ्रेंड। तभी किरी एक आदमी को देखती है जो शुइची के फादर थे, उसका नाम तोशियो था। नाम इसका याद रखना, आगे चैप्टर में बहुत काम की चीज़ है ये। तोशियो था, वह खाली स्नेल के शेल को घूर रहा था और जब किरी उसे बात करती है तो वो उसे इग्नोर कर देता और लगातार उस स्नेल के खाली शेल की तारीफ पे तारीफ के चले आ रहा था। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, मतलब वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत चीज़ उसे बता रहा था वो। फिर हम शुइची को देखते हैं जो कि किरी का क्लासमेट था और वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे। इसमें शुइची उसे बताता है कि उसके फादर यानी तोशियो कुछ दिनों से काफ़ी अजीब हरकतें कर रहे हैं और हम शुइची को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी देखते हैं अपने अब्बा जी की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से। और तभी शुइची कहता है कि चलो इस टाउन को छोड़ देते हैं और ये बात सुन के किरी पूरी हक्का बक्का हो जाती है। वही क्या कह रहा है तू, मेरा बाप भाई यहाँ पे रहते हैं यार। अगले दिन हम देखते हैं कि तोशियो किरी के घर पर किरी के पिता से एक पोटर बनवा रहा था। पोटर मतलब एक कटोरा टाइप का कुछ, जो कि स्पाइरल शेप में ही होना था क्योंकि उसका बाप, शुइची का बाप, ऑब्सेस्ड हो चुका है ना स्पाइरल से। तोशियो नाम है उसका। और वो उस पोटर को बहुत ध्यान से घूर रहा था और उसकी भी बहुत तारीफ कर रहा था। ब्यूटीफुल, अनमैचेबल, मतलब बहुत कुछ कह रहा था। फिर हम किरी और शुइची को देखते हैं जिसमें शुइची किरी को बताता है कि उसके फादर स्पाइरल से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। उनके पूरे रूम में सिर्फ स्पाइरल की चीज़ें ही भरी पड़ी है, मतलब पूरा पर्दा स्पाइरल वगैरह सब चीज़ें स्पाइरल की है। स्पाइरल बोला तो उज़ुमाकी, जापानीज में उज़ुमाकी कहते हैं स्पाइरल को। फिर शुइची एक दिन की बात बताता है जब वो, उसकी माँ और तोशियो बैठकर आराम से डिनर कर रहे थे, लेकिन डिनर के बीच में शुइची के पिता और उसकी माँ की झड़प हो जाती है। उसके बीच में फिर शुइची अपना सूप लेता है, उसमें स्पाइरल शेप बनाता है घुमा के अपनी चॉपस्टिक से और फिर जाकर उसे पीता है। और इसे करने में शुइची के बाप को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बोलो तो तोशियो को। और यही नहीं, शुइची जब अगर कभी भी नहाता है तो उसमें भी वो पहले स्पाइरल शेप बनाता है उसे पानी को हिलाकर, तब जाके वो उस टब में बैठता है। और शुइची फिर से किरी से कहता है कि हम इस टाउन को छोड़ देते हैं क्योंकि शुइची को पहले ही भनक लग चुके थे कि यहाँ पे कुछ कर्ज फैल रहा है, लेकिन हमेशा की तरह किरी फिर मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि शुइची घर के पास उसके मॉम डैड लड़ रहे थे। वो इसलिए क्योंकि शुइची की माँ ने तोशियो का सारा स्पाइरल वाला सामान फेंक दिया था। मैंने तुम्हें बताया था ना, पर्दे वगैरह या फिर कटोरे वगैरह सब कुछ स्पाइरल का सामान फेंक दिया था, जिससे शुइची के बाप की यानी कि तोशियो की समझ जाती है। और फिर हमें एक क्रीपीएस्ट सीन दिखाया जाता है इस चैप्टर का, यानी कि वो अपनी आंखों को एकदम स्पाइरल शेप में घुमाने लगता है बहुत तेजी से। वैसे तो ये मांगा है लेकिन मैंने इसका ट्रेलर देखा तो ट्रेलर के अंदर भी यही था। फिर कुछ दिनों के बाद किरी के पिता किरी को तोशियो के घर एक पीस लेकर भेजते हैं। ये वही पीस था जो तोशियो ने किरी के फादर से बनवाया था, जिसे वो बहुत गौर से देख रहा था, यानी कि वही पोटर। और किरी वो पीस लेकर तोशियो के घर पहुंचती है, लेकिन तोशियो उस पीस को लेने से इनकार कर देता है, जिसे देखकर किरी थोड़ी से चौंक जाती है क्योंकि एक बंदा जो कि स्पाइरल से ऑब्सेस्ड हो चुका है वो इस पीस को लेने से मना क्यों कर रहा है। लेकिन तभी तोशियो की जीभ एक स्पाइरल शेप में हो जाती है, यानी कि अब तोशियो का अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो कर्स्ट, अब स्पाइरल वाला कर्स्ट पूरी तरह से तोशियो को ऑब्सेस्ड कर चुका है। ये देखकर किरी वहाँ से 9-11 थी, यानी कि वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है और तोशियो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, जैसे कि वो उसका ही इंतजार कर रहा था। फिर कुछ दिनों बाद हमें तोशियो का फ्यून रन दिखाया जाता है और शुइची किरी से कहता है कि तुम्हें जानना है कि मेरे डैड की मौत कैसे हुई। पहले मुझे लगा कि मेरे पापा स्टेज से गिरकर मरे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये सच है क्योंकि हमने ये लोगों को बताया। असल में बात कुछ और। शुइची किरी को बताता है जब वो और उसकी मदर तोशियो को उसकी अजीब हरकतों की वजह से हॉस्पिटल लेने गए थे, तब वो हॉस्पिटल से ही भाग गया था और घर पर आ गया था। लेकिन जब वो उसे घर पर भी आके ढूंढ रहे थे तो वो उसे बहुत देर रात तक ढूंढते ही रहते हैं। लेकिन एट दी एंड उन्हें एक कमरा दिखता है जो कि तोशियो का ही। रूम के अंदर कोई तो जगह थी, उसके अंदर उन्हें एक टब दिखाई देता है और जैसे ही वो उस टब को खोलते हैं, भाई साहब, तोशियो की बॉडी पूरी तरह से स्पाइरल शेप की थी। उस टब के अंदर पूरी राउंड शेप की हो चुकी थी वो स्पाइरल, और यहाँ पर उसकी सारी हड्डियाँ भी टूट चुकी थी।
तभी पीछे से हमें एक बैकग्राउंड में से आवाज़ आती है कि ये क्या चीज़ है, आसमान में ये क्या है। और ये मैं बात करूँ प्रेजेंट टाइम की, मतलब वो पास्ट की बात नहीं, अब यहाँ पर फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं तो कोई पीछे से आवाज़ लगाता है ये आसमान में क्या चीज़ है। और इसी के साथ चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 2, चैप्टर की शुरुआत में हमें एक स्पाइरल शेप का बवंडर दिखाया जाता है। इसे देखकर शुइची की माँ बौखला जाती है और वो चिल्लाने लगती है। और वो बवंडर ड्रैगन फ्लाई नाम की एक लेक के अंदर वापस जा रहा था। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि ये जो लेक है असल में यही कस्ट स्पाइरल वाली जो बीमारियां फैल रही है वो इसी की वजह से है। और वो बवंडर तालाब के अंदर जा रहा था और शुइची की माँ बार बार कह रही थी कि ये तुम्हारे फादर हैं। अब वो इसीलिए कह रही थी क्योंकि वो बवंडर के अंदर शुइची की माँ को उसका बाप दिख रहा था, यानी कि तोशी। और यहाँ पे अब एक बात और पता चलती है कि अब शुइची की माँ की बारी है, यानी कि अब इसका गेम बजने वाला है। और शुइची की माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर के पास आने से मना कर देती है। और शुइची की माँ को गंजा करना पड़ता है, ऑब्वियसली उसके ट्रीटमेंट वगैरह की वजह से। अलग से शुइची की माँ के थोड़े घुंघरालू टाइप के बाल थे जो कि स्पाइरल शेप ही होती है एक तरह से, उसे भी काटना पड़ा था क्योंकि वो अपने बालों को ही देख के नोच रही थी। ऊपर से उसने भाई अपने उंगलियों के ऊपर का जो फिंगरप्रिंट होता है ना, वहाँ पर भी एक स्पाइरल शेप होगी। अपनी उंगली पर जाकर तुम चेक कर सकते हो, वो अपनी उंगलियों को ही खा चुकी थी, इतना ज़्यादा वो डर चुकी थी उससे। हॉस्पिटल में ही शुइची डॉक्टर से बात कर रहा था और डॉक्टर शुइची को कहता है कि उसकी माँ को मिडोरियामा साइकेट्रिक के वार्ड में ले जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो वो नहीं समझ रही उसकी हालत। लेकिन शुइची की माँ वहाँ जाने से साफ इनकार कर देती है और कहती है ये वही जगह है जहाँ पर हम तोशियों को लेकर गए। तभी वहाँ पर एक सायरन बजता है और शुइची की माँ फिर से चिल्लाने लगती है और बौखलाया। फिर रात के वक्त जब शुइची की माँ सो रही थी तब उसके कान में एक सेंटीपीड घुसने लगता है, लेकिन वो अचानक उठकर उससे हटा देती है। अपने कान पे से नहीं तो वो उसके कान में घुस जाता। हाँ, लेकिन वो सेंटीपीड अचानक से स्पाइरल शेप में मुड़ जाता है, जिसे देखकर शुइची की माँ को नाइटमेयर्स आने लगते हैं। और वो देखती है कि तोशियो उसे बुला रहा था और कह रहा था कि हमें तुम ज्वाइन कर लो। अगले दिन जब किरी और शुइची आते हैं तो किरी शुइची की माँ से पूछती है कि अब तुम्हारी हालत कैसी है। तभी वहाँ पर नर्स आती है और शुइची की माँ से कहती है चलो तुम्हें टेम्परेचर टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है। वो नर्स ये भी बताती है कि जो आपको क्या कहते हैं स्पाइरल के साथ डर लग रहा है तो आपके कान में भी एक स्पाइरल है। ओ भाई, ये बात सुनकर शुइची की माँ बौखला जाती है और वो डर जाती है कि अब उसके कान में भी एक स्पाइरल शेप। जो अगर तुम देखो ना, ईयर ड्रम के पास एक स्पाइरल शेप होती है, तो ये नर्स उसी की ही बात कर रही थी। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है और वो बार बार डॉक्टर से एक ही बात पूछ रही थी कि क्या इंसान के कान में सच में स्पाइरल होता है, और चार्ट्स भी मांग रही थी, साइंस के चार्ट्स। फिर शुइची की माँ को शांत किया जाता है, लेकिन उसी रात को जब शुइची की माँ सो रही थी तो उसे तोशियो दिखाई देता है जो उससे कह रहा था तुम्हारे कान में भी एक स्पाइरल है। जिसके बाद फिर शुइची की वो बौखला जाती है, यार ये बौखला क्यों रही है बार बार। और वो साथ ही ड्रिप भी तोड़ देती है, जो उसके इंजेक्शन वगैरह की ड्रिप्स लग रही थी उसे तक तोड़ देती है। लेकिन अपने पास वो एक पड़ी हुई सीजर को उठाती है, सीजर माने कैंची, और उसे लेकर अपने सर में डाल देती है। सर में डालना मतलब अपने सर में घुसेड़ देती है उसे। और फिर लास्ट पेज में हमें वो डेड दिखाई जाती है और हमें आसमान में फिर से स्पाइरल दिखाया जाता है। और इसी के साथ ही चैप्टर 2 भी खत्म हो जाता है। तो बस आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगर तुम्हें वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ओटाकू।